सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आज हम क्या निराश हुआ जा पृष्ठ संख्या 39 के दूसरे अनुच्छेद से आरंभ करेंगे। पिछली कक्षा में हमने यही पढ़ा था कि भारतवर्ष में गरीबों की मदद करने के लिए बहुत सारे नियम कानून बनाए गए हैं, परंतु जिनके हाथों में इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है, अक्सर देखा गया है कि वही अपने इस जिम्मेदारी से भटक जाते हैं। नतीजा यह हुआ कि जो गरीब लोग हैं आज भी गरीब है। लेखक यह भी कहता है कि आजकल अच्छे लोगों की कमी नहीं है, वे दबे हुए हैं परंतु ख़त्म नहीं हुए। अब हम आज की कक्षा आरंभ करते हैं। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है और दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है। अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती है जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात है, अर्थात जिनके अंदर दोष है, बुराइयां है, उनके बारे में बताना बुरी बात है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है, अर्थात जो लोग बुरे हैं उनकी बुराइयों को बताकर उनका मजा लिया जाता है और इसी मजा को एकमात्र आजकल के लोग अपना कर्तव्य समझ लिए हैं। बुराई में रस लेना बुरी बात है। ठीक वैसे ही अच्छाई को भी उजागर न करना भी बुरी बात है, अर्थात जिस प्रकार कोई बुरा करता है उसके बुराइयों के बारे में कुछ बुरा कहना बुरा होता है, ठीक वैसे ही अच्छाइयों के बारे में भी अच्छा न कहना भी एक तरह से बुरा है। लेखक यही कहता है कि आज सैकड़ों ऐसी घटनाएं घटती रहती है जिन्हें उजागर करने से लोक और चित्त में अच्छाई के प्रति भावना जगती है। हमारे मन को अच्छी भावना का आदी बना देना चाहिए। लेखक यही कहना चाहता है कि लोक और चित्त में, लोक यानी संसार, चित्त यानी मन, लोक और चित्त में अच्छाई के प्रति अगर हमारे अंदर अच्छी भावना है तो यह अच्छी बात है। अगला अनुच्छेद। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दिया और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू, उन दिनों के सेकंड क्लास के डब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता से मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला, यह बहुत गलती हो गई थी। आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया। लेखक यहाँ पर उसके जीवन की 2 महत्वपूर्ण घटना का जिक्र कर रहा है, जिसमें से एक घटना का जिक्र हम आज पढ़ेंगे और दूसरी घटना का जिक्र हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। पहली घटना ऐसी है कि एक बार लेखक रेलवे स्टेशन पर टिकट लेने के बाद गलती से उसको 10 रुपया देना होता है और वह 10 रुपये की जगह 100 रुपये का नोट दे देता है और गाड़ी पकड़ने की जल्दी में वह आकर गाड़ी में बैठ जाता है। उसे पता भी नहीं था कि उसने 10 की बजाय 100 रुपये का नोट दिया हुआ है। थोड़ी देर बाद टिकट बाबू, जिन्होंने टिकट दिया था, वह उस समय के सेकेंड क्लास के डब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानते हुए लेखक के सामने उपस्थित हो गए। उन्होंने लेखक को पहचान लिया और बड़ी ही विनम्रता से हाथ जोड़कर उनके हाथ में 90 रुपया रख दिया और अपनी गलती के लिए माफ़ी भी मांगा।
टिकट बाबू ने कहा कि यह मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आपने भी नहीं देखा और मैंने भी नहीं देखा, जिसके कारण 100 रुपया मैंने रख लिया था। बाद में इसका एहसास हुआ था, इसलिए मैं आपको ढूंढता हुआ यहाँ तक आया हूँ। ये 90 रुपये आपके हैं, आप इसको स्वीकार कर लें। लेखक उस टिकट बाबू के चेहरे पर देखता है कि उनके चेहरे पर बहुत ही एक विचित्र तरह का संतोष है, और यह संतोष देखकर लेखक भी चकित रह जाता है। उसे यकीन भी नहीं हो रहा है कि आजकल के ज़माने में आज भी अच्छे आदमी हैं। उसे यकीन इसलिए भी नहीं हो रहा है क्योंकि वह हर दिन अखबार में चोरी, डकैती, लूट, हत्या, फिरौती आदि की खबरें पढ़ता रहता है। मेरे प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद। सबका दिन शुभ हो।